बेगूसराय में कुछ बदमाशों ने 4 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक दिक्कतें 30 किलोमीटर का सफर किया और गोलियां चलाई। उनके गोलीबारी में 11 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई। तो अभी क्या हुआ कि बिहार में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो नेशनल चैनल्स हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको सत्ता के गोद में बैठा हुआ समझ लीजिए कि सत्ता की चाटुकार मीडिया, तो बिहार में सरकार बदलने के बाद सत्ता की जो चाटुकार मीडिया है, इसका पूरा फोकस बिहार की ओर था कि बिहार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक दिन तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बता रहा था कि बिहार के बेगूसराय में शटर काटकर चोरों ने इतने रुपये के सामान चुरा लिए। मुझे लगा कि बेरोजगारी का आलम इसको कहते हैं। तो अभी बिहार के बेगूसराय में जो शूट आउट का मामला हुआ, इस मामले को जो नेशनल चैनल के कैमरे बिहार की ओर फोकस थे, इन लोगों ने अच्छा कवरेज दिया। शुरुआत हुई कि क्या बिहार में वापिस आ गया जंगल राज, क्या बिहार में फिर से जंगल राज वाली सरकार आ गई है, और बड़े बड़े कवरेज मिले। लेकिन बाद में अचानक से गोदी मीडिया ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो हमें थोड़ा सा जो है संदेह हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा मामला मिला गोदी मीडिया को, जहां की 30 किलोमीटर तक अपराधी बेखौफ बदमाश। निश्चित रूप से ये वर्तमान राज्य सरकार के नाकामी में गिना जाएगा। सरकार को इससे जो है वो चेतावनी के तौर पर लेनी चाहिए और बिहार में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर कैसे अपराधी 30 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं मुख्य सड़क पर गोलियां चलाते हुए, इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। हालांकि ये प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है जो हुआ ही, तो ये अचानक से गोदी मीडिया ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पहले तो सुनिए, इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार मोदी के सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो मैं आपको दिखाता हूं। वो एक महज 10 लोगों के ऊपर गोलीबारी नहीं हुआ, बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। पहला दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा 2 बाइक पर सवार था, और माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय तक अपराधी नहीं पकड़ा पाया, लेकिन अपराधियों का जात भी बता दिया। दुर्भाग्य है। मैं डिमांड करता हूं कि अब बेगूसराय के गोलाबारी वो महज गोली नहीं था, महज 10 लोगों पर गोली नहीं चलाया गया, जान से नहीं खेला गया, बल्कि वो एक आतंकी हमला था। इसकी जांच NIA या CBI से करवाया जाए। उसकी जांच की लिपापोती की जा रही है तुष्टीकरण की राजनीति के नाम आया है, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है इन्वेस्टिगेशन, CBI या NIA से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने बताइए। घटना घटी है जहाँ पर, तो वहाँ का न करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है। और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम हुआ, अपना पकड़ा, और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते, मतलब कि नहीं। जो बात है, ये कह रहा था कि गिरिराज जी के शब्दों में जो घटना को अंजाम दिया गया वो आतंकी घटना थी, और इनका देखिए तर्क तुरंत में कि गिरिराज सिंह तुरंत में उसको बता रहे हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो निर्दोष हैं। मतलब जजमेंट का भाजपा को पूरा अधिकार है। अब एक और चीज है इसमें सामने आया है बेगूसराय शूट आउट कांड में कि आखिर गोदी मीडिया ने इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया, क्योंकि गिरफ्तार हुए शख्स में एक भी अपराधी के नाम में जादव
आलम अंसारी नहीं था। जी हाँ, अगर कोई जादव रहा होता, अपराधी में एक भी जादव होता, एक भी मुसलमान युवक होता, 4 जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, ये सौभाग्य कहिए कि उसमें एक भी जादव या मुसलमान नहीं है, नहीं तो फिर गिरिराज इसको आतंकी कार्रवाई बता ही रहे हैं। वो सभी अब तक NIA के द्वारा खोजी हो सकते थे, वो टेररिस्ट घोषित किए जा सकते थे, लेकिन इत्तफाकन जो 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है सुमित सिंह, जो गिरफ्तार हैं गोली चलाने वाले। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा। अब अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और भाजपा के नेता उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। जरा इनकी मानसिकता देखिए कि ये आतंकियों को कितना संरक्षण देते हैं, कितना इनकी पसंद है, वो आतंकी इनके पसंद में आते हैं। सुमित सिंह, युवराज तिवारी, नागा सिंह और अर्जुन पांडे, इसमें एक व्यक्ति जो बताया गया है सुमित सिंह, ये गिरिराज सिंह के दूर के रिश्ते में या करीब के रिश्ते में नाती है। जी हाँ, गिरफ्तार किया गया जो आतंकी है, जिसने 30 किलोमीटर तक खुली सड़क में गोली चलाकर खौफ पैदा करने की, दहशत पैदा करने की साजिश रची, वह सुमित सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल गिरिराज सिंह का दूर के या करीब के रिश्ते में नाती लगता है, वो गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए कि भाजपा के नेता तुरंत इस कार्यक्रम के विरोध में धरने पर भी बैठते हैं, तो धरने पर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये है धरने पर बैठे हुए भाजपा के नेता, जिसमें उनके राकेश सिन्हा और जिला अध्यक्ष संजय झा उपस्थित है। ये धरना दे रहे थे कि गिरफ्तारी की जाए, और जब आतंकियों की गिरफ्तारी हो गई तो अब ये लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए शख्स निर्दोष हैं, क्योंकि सबके सब सवर्ण हैं और एक विशेष बिरादरी से आते हैं। और उस भी इसका खालमेल देखिए कि बिहार का एक पत्रकार है, अच्छा मेहनत करता है, लेकिन चिल्लाता इतना है कि किसी भी एंगल से वो पत्रकार नहीं दिखता, मुझे तो वो किसी दल का प्रवक्ता नजर आता है। हालांकि उसकी मानसिकता अस्पष्ट है, वो किस दल से जुटा हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि वो एक दल विशेष का, जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका घोर विरोधी है। ये उसके आचरण से, उसके सवाल से स्पष्ट हो जाता है। आज जाकर पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में थी तब भी वो तथाकथित पत्रकार अपना जो है सवाल वो विपक्ष के ही दल से पूछ रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, आप पहचानते होंगे, ये पत्रकार है जिस शख्स के साथ ये है आतंकी, जो 4 गुंडे, जो 4 अपराधी गोली चलाते हुए 30 किलोमीटर तक का सफर किए बेगूसराय में, उनके साथ जो आप चेहरा देख रहे हैं ये है मनीष कश्यप। जी हाँ, पटना से मनीष कश्यप, जिसने पत्रकारिता के बूते अपनी पहचान बनाई और एक वो क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित युवक मनीष कश्यप, जिसने पत्रकारिता के बूते पहचान बनाई, और वो जो था बच्चा आयांश के बूते करोड़पति बन गया। जी हाँ, आयांश के बीमारी के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला मारने वाला ये तथाकथित पत्रकार मनीष कश्यप नजर आ रहा है आतंकी नागा के साथ। वही नागा जिसे गोली कांड के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर है उसका CCTV फुटेज, जिसके आधार पर इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही है ये नागा की माता जी। देखिए, ये है लाइव सिटीज की खबर कि बेगूसराय में गोलियां बरसाने के आरोपी नागा की मां पहुंची बीजेपी नेताओं के पास, बेटे को बचाने की लगाई गुहार। अब अगर आप नहीं समझ रहे कि यह गोली कांड कहां से प्रायोजित था, तो निश्चित रूप से आपके सोचने की क्षमता घट गई है। बिहार में जब से सरकार बदला है, भाजपा लगातार बिहार को गर्म करना चाहती है। ये जंगल राज दिखाने के चक्कर में बिहार के जनता के जान के साथ खेल रही है। 30
किलोमीटर तक गोली चलाया गया, 11 लोगों पर गोली चली। ये आतंकी कार्रवाई थी और आतंकियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में आ गए हैं, जो साफ इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को जलाना चाहती है, बिहारियों के जान की कीमत पर बिहारियों को मौत के आगोश में सुलाकर सरकार पाना चाहती है। इस राजनीति को, इस षड्यंत्र को रोकना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की अस्मिता पर हमला है। गिरफ्तार चारों आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और गोदी मीडिया की तो धन्य है गोदी मीडिया, जिसने नाम भर सुन लिया और इस खबर को ही दबा दिया। अगर इसमें कोई यादव, कोई मुसलमान होता तो अभी आप देख रहे होते पूरे देश में खड़ा तूफान होता, लेकिन सब तरफ सन्नाटा है, क्योंकि खबर भाजपा से जुड़ी है, खबर आरएसएस के गुर्गों की है, बता रहा है ये इनका लिंक आरएसएस से बहुत मधुर रहा है और यही नीति है, बिहार को जलाओ कुर्सी पाओ। इसमें ऐसे मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की भूमिका भी सराहनीय है। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। इस पेज से जुड़िए, यहीं पे मेरे पोस्ट रहेंगे। जय हिंद।